हेडिंग डालिएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस हेलो, ठीक है। हेडिंग डालिएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो टाइम स्पीड डिस्टेंस रहेगा, समय दूरी और चाल। समय दूरी और चाल, ठीक है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, यहां से हम लिखेंगे d इक्वल्स टू एस इंटू टी। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब यहीं से अगर स्पीड निकालने के लिए आ जाएगा तो स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालने के लिए आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ी देर में। पहले ये चीज समझो कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये तीन टर्म्स में से कोई एक चीज निकालेगा। कभी आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएगा, कभी आपसे स्पीड निकल पाएगा, कभी आपसे टाइम। सिचुएशन अलग अलग रहेंगी बस, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको यही याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन। अब एक दूसरी चीज यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो याद रखना है दूसरी चीज वो क्या, कन्वर्जन। सर स्पीड जो है हमारे पास उसका कन्वर्जन याद रखना है। क्या इसमें समझो, स्पीड का कन्वर्जन कैसे याद रखना है। सर हो सकता है आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा हो सकता है डिस्टेंस किस में दे रखा हो, किलोमीटर में। आपसे स्पीड पूछे मीटर पर सेकंड में या मीटर पर मिनट में, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए क्या। सर 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स। हो सकता है आपसे मीटर पर मिनट पूछे, मीटर पर सेकंड, तो ये भी होना चाहिए कि सर 60 मिनट में, अगर 1 मिनट की बात, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो आपके पास टोटल होगा कितना, 3600 सेकेंड्स। 1 घंटे में आपके पास याद रखना 3600 सेकेंड होते हैं। कितने, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड। डन। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ध्यान सुनो। सर ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। आपसे स्पीड पूछेगा तो स्पीड हमारे पास क्या है, सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी स्पीड जनरली हम जब लिखे या तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, या फिर मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर मिनट में, वो कुछ भी दे सकता है। तो आपसे अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, आपसे पूछता है मीटर पर सेकंड में बताओ क्या होगा, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए क्या, वो समझो। सर जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सर किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आर को सेकंड में करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10/36 को क्या लिखोगे, 5/18। ये जो 5/18 टर्म है वो कैसे आए, किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो तब। जैसे अगर कहीं पे स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे लिखोगे 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। कहीं स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स आपको कन्वर्ट करो 2 इंटू 5/18। ये जो आंसर आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। कई बार क्या होगा, स्पीड ऐसे मिलेगी आपको, जैसे लिखा होगा 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में। सर 18 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5/18 से, 18 से 18 कट जाएगा, क्या आ जाएगा सर, 5/18 से करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर बोलूं या 5 मीटर पर सेकंड, बोथ आर सेम। अगर कोई बोलता है सर 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, सर 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, 18 3 जा 54, 3 इंटू 5 15। मीन्स जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर होगा तो उसको अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपली है 5/18 से मल्टीप्लाई करना। आप नॉर्मली मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि स्पीड या तो 54 होगी, 36 होगी, मतलब 18 के मल्टीपल्स में होगी। क्यों, जब 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से डायरेक्ट वो डिविजिबल होना चाहिए। हो सकता है 72 किलोमीटर पर आवर मिले, 90 किलोमीटर पर आवर मिले, 108 किलोमीटर पर आवर मिले। जब भी स्पीड मिलेगी आपको हमेशा 18 के मल्टीपल्स में मिलेगी मैक्सिमम टाइम। तो क्या करना है सर, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्पीड किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में।
दूसरा कन्वर्जन होता है, कई बार क्वेश्चन में स्पीड दे रखी हो मीटर पर सेकंड में, चेंज करना होगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे जो 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ करना होगा कैसे, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। आप मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। याद रखने का तरीका, सर मीटर से जब किलोमीटर में जाना है, छोटे से किस यूनिट में जा रहे हो, बड़े यूनिट में। छोटे से बड़ी यूनिट में जब जा रहे हो, छोटी यूनिट से, तो बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 18/5। क्लियर है। अगर आप किलोमीटर से मीटर में आ रहे हो, बड़े से छोटी यूनिट में आ रहे हो, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है, सर 18/5 बड़ा है, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर से किलोमीटर में पहुंचोगे। मतलब यहाँ मीटर पर सेकंड लगा लो और ये किलोमीटर पर आवर लगा लो। इस स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करना है तो 18/5 से। ठीक है, ये कॉपी करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। A car runs at a speed of, write down question. A car runs at a speed of 72 km per hour. A car runs at a speed of 72 km per hour. A car runs at a speed of 72 km per hour. How much time will it take? How much time will it take to cover 300-meter distance? How much time it take to cover 300-meter distance? Answer should be in hours. स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आंसर, सॉरी आवर्स नहीं, आंसर आपको चाहिए सेकेंड्स में, सॉरी आंसर चाहिए सेकेंड्स में। कितना सेकेंड्स टाइम लगेगा 300 मीटर को कवर करने में, फटाफट। एक सेकेंड, बाकी लोग बताओ बेटा फटाफट, जो ऑनलाइन है वो बताओ। शिवानी बताओ। ऑप्शन में 20 है ही नहीं बेटा, ऑप्शन में है 12, 15, 16, 18। ऑप्शन आर 12, 15, 16, 18। दीज आर दी सेकेंड्स। ये ऑप्शंस आपके पास 15, और किसी का है 15? 15 अनुष्का, क्या नाम, अनुष्का, सॉरी कनिष्का, ओके कनिष्का। देखो ध्यान से, 12, 15 ये ऑप्शंस है। हमें स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर, बट आंसर किसमें पूछ रहा है, सेकंड्स में। यहाँ डिस्टेंस दिया मीटर में, तो क्यों ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करोगे सबसे पहले किसमें, 72 5/18। भाई किलोमीटर से मीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 या 18/5, 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गया। हमें टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या है, सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है 300 मीटर और स्पीड दे रखा है 20, 0 से 0 कैंसिल, 30/2 इज 15 सेकेंड्स। द आंसर इज बी, 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस may be covered, how much distance may be covered by a train, how much distance may be covered by a train in 80 minutes, in 80 minutes running at the speed of 64 किलोमीटर पर आवर, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर।
64 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस लिख लो, आंसर शुड बी इन किलोमीटर। ऑप्शंस आपके पास, पहला ऑप्शन है 85 किलोमीटर, ऑप्शन बी 78 किलोमीटर, ऑप्शन सी 81/3, ऑप्शन डी 85/3 किलोमीटर। ऑल आर इन किलोमीटर्स। आंसर आया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। देखो टाइम दे रखा है, आपको आंसर किस में चाहिए सर? किलोमीटर में चाहिए सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है सर? 64 किलोमीटर पर आवर। बस टाइम मिनट में, इसको चेंज करोगे आवर में, क्या करोगे सर? 80 डिवाइड बाय 60। 80 डिवाइड बाय 60 कितना होता है? 1.25, मतलब 1 एंड 1 घंटा 20 मिनट, 1 एंड 1/3 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करोगे क्या बनेगा? 4/3। 4/3 का मतलब होता है 1 एंड 1/3, 1 घंटा 20 मिनट। 1/3 का मतलब 1 घंटे का 1/3। 1 घंटे का 1/3 कितना है? 20 मिनट। 1 घंटे का 1/3 कितना होता है? 20 मिनट। तो 1 घंटा प्लस 20 मिनट, वही तो 80 मिनट हुए। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, तो 4/3 1 एंड हाफ। तो आप 4/3 लिखो, 80/60 लिखो। हम 80/60 यही लिख लेते ना, क्या दिक्कत है? टाइम 80/60। सर 0 से 0, 2 से कट करोगे 32, ये बचेगा 3, कितना आ जाएगा? 32 इंटू 8, 32 8 दूनी 16, 8 24, और कितना 1 25, 256 डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 80। 8 से 3 करोगे 8, और फिर 85 1/3, ये बचेगा आपके पास 85 1/3। चेक कर लो, आंसर आ जाएगा डी। डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? गर्मी मेरे को भी लग रहा है। एक सेकंड, इसको ओपन करते हैं। गेट हल्का सा खोल दो ऊपर, बस। खुला रहने दो बेटा दिनेश, पूरा खुला रहने दो, हवा पास होता रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ अ कार increases its speed, if a car increases its speed from 24 kilometer to 40 kilometer per hour, a car increases its speed from 24 kmph kilometer per hour to 40 kilometer per hour. A car increases its speed from 24 to 40 kilometer per hour. It would reach certain destination. It would reach certain destination 1 hour early. It would reach certain destination 1 hour early. Find the distance. Find the distance. हिंदी में सुन लो, हिंदी में सुनो। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर
40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। तो दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अगर नॉर्मल स्पीड से चलते 24 से तो कुछ टाइम लगता, अगर वो स्पीड बढ़ा के 24 से कितनी स्पीड कर रहा है 40, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जा रहा है। ऐसे समझो कि आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है, अगर नॉर्मल स्पीड से आ रहे हो 5 घंटे लग रहे हैं, अगर स्पीड बढ़ा के जाओगे तो 4 घंटे लग रहे हैं। कितना टाइम बच रहा है 1 घंटे का। तो जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करो 1 मिनट, उसके बाद मैं समझाऊंगा। बताओ बेटा। कितना आ रहा है साक्षी? शिवम आंसर। दिनेश आ रहा है कुछ आंसर? देखो ध्यान से समझते हैं इस चीज को। सर 1 घंटे पहले पहुंचने का मतलब क्या, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। 2 चीज दे रहा हूं सर। यहां से मैं यहां जा रहा हूं, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यहां से यहां पहुंचना है। अगर 24 स्पीड से जाते हैं, कितने की स्पीड से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लेते हैं टाइम लग रहा है T1 या टाइम लग रहा है T, कितना लग रहा है टाइम लग रहा है T, ठीक है। सेम अगर डिस्टेंस अगर मैं 40 की स्पीड से जाऊंगा तो टाइम कितना लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए T-1। 1 घंटा कम लग रहा है ना। 1 घंटा जल्दी पहुंचने का मतलब क्या है, पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 4 लगेंगे, 10 लग रहे तो 9 लग रहे, ठीक है। बोले 1 घंटा कम लगेगा। पहले टी टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है T-1। ये क्लियर हुआ, टी और टी माइनस क्लियर हुआ। सर स्पीड इंटू टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। जब मैं 24 इंटू टी लिखूंगा ये क्या मिलेगा, डिस्टेंस ही तो मिलेगा। स्पीड इंटू टाइम, नॉर्मल टाइम टी है। अब स्पीड बढ़ा के 40 कर दी तो 40 इंटू टी करूंगा, 40 इंटू T-1, ये भी क्या देगा मेरे को, सेम डिस्टेंस देगा। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस तो सेम है ना भाई। जब 24 की स्पीड से जा रहे हो तो कुछ टाइम लग रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम टोटल डिस्टेंस मिल गया। वही डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, 40 इंटू T-1 के। भाई डिस्टेंस तो सेम है ना। आप ये वाली स्पीड इंटू टाइम लिखो या ये वाली स्पीड इंटू टाइम लिखो, भाई डिस्टेंस तो फिक्स है दोनों ही केस में। तो पहले वाले केस से डिस्टेंस, दूसरे वाले केस से डिस्टेंस कितना है सर, सेम है। कितना, 40 इंटू T-1। तो यहां से T निकल जाएगा, कितना आएगा सर 24T इक्वल्स टू 40T-40। सर रीअरेंज करोगे 40T माइनस 24T 16T आ जाएगा इक्वल्स टू 40। तो T कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 8, T आ जाएगा 2.5 आवर्स। कितना आ गया, 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स। अब सोच लो सर टी अगर 2.5 घंटे लग रहा है तो 24 स्पीड से 2.5 घंटे कवर, 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा 60। 24 स्पीड से 2.5 घंटे में कितना कवर करोगे डिस्टेंस 60। क्या है सर डिस्टेंस, डिस्टेंस यही है ना 24 इंटू 2.5, स्पीड इंटू टाइम, यही तो है ना। कितना आ गया 60 किलोमीटर, ये आंसर है। आप इसमें रख दो 40 इंटू, इससे निकालो सर 40 इंटू टी आया 2.5 घंटे, T-1 मतलब 2.5 घंटे में से 1 घंटे घटा दो, कितना आ जाएगा 1.5। 40 का 1.5 गुना कितना होता है 60। क्या हुआ 40 कहां हो गया बेटा, ये 24 का गुणा टी से किया तो 24T आया। 40 का गुणा एक बार टी से करो तो 40T आया। 40 का गुणा -1 से करो -40 आया। अब ये 40T जब मैं इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 40T को इधर लाऊंगा तो 24T माइनस 40T हो जाएगा, बराबर क्या बचा -40 बचा ना इधर। इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा -16T इक्वल्स टू -40। माइनस से माइनस हट गया, टी बराबर कितना आ गया 40/16। यही तो 2.5 लिखवाया है मैंने। मतलब एक स्टेप खा जाओ तो बस तारे गिनने लगते हो, तारे जमीन पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कॉपी करो। सिमिलर टाइप के और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं।
सेम इसी टाइप पे लिखो। अ ट्रेन reduces its speed, a train reduce its speed, a train reduce its speed from 70 kmph 70 kmph to 62 kmph 70 से 62 की स्पीड पर आ जाते हैं। 70 से 62 reduced from 70 to 62 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप। It would reach certain distance 1 hour late। स्पीड घटाओगे तो क्या करो, जल्दी पहुंचोगे देरी से पहुंचोगे, देरी से पहुंचेंगे। It would reach 1 hour late। Then find the distance traveled by the train। आंसर आया? डिस्टेंस निकालना है, सेम क्वेश्चन है। पहले टाइम टी मान लो, कितना मान लो, टी टाइम। बाद में 1 घंटा ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, टी प्लस 1 होगा, टी माइनस 1 प्लस 1 होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा। देखो ध्यान से, हम टाइम टी मान लेते हैं तो 70 इंटू टी, ये क्या मिलेगा, सेट डिस्टेंस मिलेगा। स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कब होगा, जब मैं 62 की स्पीड से आऊंगा तो टाइम 1 घंटा ज्यादा लगेगा। सेम इक्वेशन, सर 70 टी इक्वल्स टू 62 टी प्लस 62, माइनस करोगे तो 80 आएगा इक्वल्स टू 62। सही लिखा है, ऑप्शन इसमें पॉइंट्स में दे रखे हैं, पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो टी निकल के आएगा कितना, 62 डिवाइड बाय 8। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इतने घंटे लगेंगे, टाइम हमने निकाल लिया। डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस क्या होगा सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास है 70 मल्टीप्लाइड बाय 62 बाय 8। कट कर लेते हैं 2 से, पहले 2 से कट करोगे 31 आएगा, ये 4 बचेगा, फिर 2 से करोगे तो ये 2 बचेगा और ये 35 का मल्टीप्लाई बाय 31 करोगे, सॉरी 35 का मल्टीप्लाई 31 से करो, क्या आएगा सर, 35 इंटू 1 इज 35, कैरी 3, 35 इंटू 3 इज 1, कितना आएगा 105 प्लस 3 1085 और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय करोगे कितना आएगा, 2 से करोगे 5 4 2.5 542.5 किलोमीटर, ये आंसर है।